नमस्कार और आपका स्वागत है स्पिरिचुअल भारत इनसाइट्स में। आज हम चर्चा करेंगे एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ की जो योग, ध्यान और तांत्रिक साधना के गहन रहस्यों को उजागर करता है। विज्ञान भैरव तंत्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के संवाद पर आधारित है। इसमें 112 ध्यान तकनीकों का वर्णन है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और परम तत्व की प्राप्ति में सहायता करती हैं। यह तंत्र योग, ध्यान और तांत्रिक साधना के गहरे रहस्यों को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। विज्ञान भैरव तंत्र व्यक्ति को जीवन के हर क्षण में ध्यान की अवस्था में रहने का मार्गदर्शन देता है, जिससे उसकी चेतना का विस्तार होता है और उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। यह ग्रंथ तांत्रिक परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए इस दिव्य ग्रंथ के रहस्यों को जानें और इसे अपने जीवन में शामिल करें, जिससे हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके और हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ स्पिरिचुअल भारत इनसाइट्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 101 अनाहत नाद पर ध्यान। श्लोक: अनाहते पतत्यस्मिन् ब्रह्मणि स्वस्वभावतः निवृत्तो परमा शांतियः परा देवतयः परा। अनुवाद: जब व्यक्ति अनाहत नाद, हृदय से उत्पन्न ध्वनि पर स्वाभाविक रूप से ध्यान करता है तो उसे ब्रह्म में स्थित होने का अनुभव होता है। इस स्थिति में निवृत्ति, सभी गतिविधियों का अंत होती है और परम शांति तथा उच्च देवत्व की प्राप्ति होती है। दार्शनिक व्याख्या: इस विधि में ध्यानकर्ता को अनाहत नाद, हृदय से उत्पन्न आंतरिक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस प्रक्रिया में ध्यानकर्ता ब्रह्म, सर्वोच्च चेतना का अनुभव करता है और सभी मानसिक व शारीरिक गतिविधियों का अंत होकर परम शांति तथा उच्च देवत्व की प्राप्ति होती है। विधि का विवरण: एक स्थान और आसन: एक शांत और आरामदायक स्थान का चयन करें और स्थिर आसन में बैठें। ध्यान की प्रक्रिया में आरामदायक स्थिति में रहें। 2. शांत मनस्थिति: अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। मन को शांत और स्थिर करें। 3. अनाहत नाद का अनुभव: अपने भीतर उत्पन्न हो रही आंतरिक ध्वनि अनाहत नाद को सुनें। यह ध्वनि हृदय से उत्पन्न होती है और इसे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। 4. ध्वनि पर ध्यान: इस ध्वनि पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। इसे बिना किसी व्यवधान के सुनें और अनुभव करें। 5. स्वाभाविक ध्यान: अनाहत नाद पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास स्वाभाविक रूप से करें। इसे प्रयास रहित और सहज तरीके से करें। 6. ब्रह्म का अनुभव: इस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्म, सर्वोच्च चेतना का अनुभव करें। इसे गहराई से महसूस करें और इसके साथ एकत्व का अनुभव करें। 7. निवृत्ति की स्थिति: अनाहत नाद पर ध्यान करते हुए सभी मानसिक और शारीरिक गतिविधियों का अंत करें। इसे निवृत्ति की स्थिति कहा जाता है। 8. परम शांति: इस स्थिति में परम शांति का अनुभव करें। इसे गहराई से महसूस करें और इसके साथ एकत्व का अनुभव करें। 9. उच्च देवत्व का अनुभव: इस ध्यान विधि से उच्च देवत्व, पारलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। इसे गहराई से महसूस करें और इसके साथ एकत्व का अनुभव करें। 10. निरंतर अभ्यास: इस ध्यान विधि का नियमित और निरंतर अभ्यास करें ताकि आप अनाहत नाद, ब्रह्म, परम शांति और उच्च देवत्व का अनुभव कर सकें। महत्व: यह विधि ध्यानकर्ता को अनाहत नाद पर ध्यान केंद्रित करने और ब्रह्म, परम शांति और उच्च देवत्व का अनुभव करने की प्रक्रिया में ले जाती है। इससे ध्यानकर्ता को आत्मिक शांति, स्थिरता और गहरी आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति होती है। अभ्यास के लाभ: एक अनाहत नाद का अनुभव ध्यानकर्ता को अपने भीतर उत्पन्न हो रही आंतरिक ध्वनि अनाहत नाद का गहरा अनुभव होता है, जिससे उसकी चेतना विस्तारित होती है।
2. स्वाभाविक ध्यान। अनाहत नाद पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास स्वाभाविक रूप से करने से ध्यानकर्ता को सहज ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है। 3. ब्राह्म का अनुभव। इस ध्यान विधि से ध्यानकर्ता को सर्वोच्च चेतना का अनुभव होता है, जिससे उसकी आत्मिक उन्नति होती है। 4. निवृत्ति की स्थिति। ध्यानकर्ता को सभी मानसिक और शारीरिक गतिविधियों का अंत करने का अनुभव होता है, जिससे उसे गहरी शांति प्राप्त होती है। 5. परम शांति। इस विधि से ध्यानकर्ता को परम शांति का अनुभव होता है, जिससे उसे आत्मिक संतोष और शांति प्राप्त होती है। 6. उच्च देवत्व का अनुभव। ध्यानकर्ता को उच्च देवत्व पारलौकिक शक्ति का अनुभव होता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। 7. स्वास्थ्य लाभ। इस विधि से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि ध्यानकर्ता आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव करता है। 8. ध्यान की गहराई। यह विधि ध्यानकर्ता को ध्यान की गहराई और स्थिरता की ओर ले जाती है, जिससे वह ध्यान की उन्नत अवस्थाओं का अनुभव कर पाता है।